नाजरीन, ड्रामा मुअम्मा की अगली किस्त सस्पेंस, पुरस्कार और नफ्सियाती जंग का एक ऐसा शाहकार साबित होने वाली है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्योंकि अब ज़ारा ने अपने मोहरों को इस तरह तरतीब दे दिया है कि जुनेद और मायरा के पास बच निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। कहानी का आगाज एक इंतहाई तनाव भरे मंजर से होगा, जहां जुनेद ज़ाहरा के सामने खड़ा अपने जुर्म का एतराफ करेगा कि उससे वो कीमती वन वे मिरर टूट गया था। लेकिन ज़ाहरा गुस्सा करने के बजाय एक ऐसी सर्द और मायनी खेज मुस्कुराहट देगी जो जुनेद के खून को मुंजमद कर देगी, और वो उसे बताएगी कि शीशे का टूटना दरअसल सच्चाई के सामने आने का पहला कदम है। और वो जुनेद को यह बावर करवा देगी कि इस घर की हर ईंट और हर गोशा ज़ाहरा की मर्जी के ताबे है, जहां कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ मायरा, जो पहले ही अपनी हमल के दौरान शदीद जहनी दबाव का शिकार है, उसे आधी रात को शीशे के दूसरी तरफ से नाखून रगड़ने और किसी के भारी सांस लेने की आवाजें सुनाई देंगी, जिस पर वो बदहवास होकर जुनेद को जगाएगी। लेकिन जुनेद, जो अब तक ज़ाहरा की पुरस्कार शख्सियत के सहर में मुकम्मल तौर पर जकड़ा जा चुका है, मायरा की बातों को महज एक हामला औरत का वहम और नफ्सियाती बीमारी करार देकर उसे खामोश करवा देगा, जिससे मायरा के दिल में यह यकीन पुख्ता हो जाएगा कि ज़ाहरा ने जुनेद पर कोई काला जादू कर दिया है या उसे जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है, ताकि वो मायरा और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। इसी दौरान वो पुरस्कार इलेक्ट्रिशियन, जो कभी फकीर और कभी मजजूब बनकर मायरा को डराता रहा है, अब अपने ही बने हुए जाल में फंस जाएगा। और जब वो ज़ाहरा से अपनी खिदमात के बदले भारी रकम का मुतालिबा करेगा ताकि वो अपनी मोहब्बत सज्जल के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके, तो ज़ाहरा उसे अपनी असलियत दिखाते हुए याद दिलाएगी कि उसका कोई भी मोहरा अपनी मर्जी से बोर्ड नहीं छोड़ सकता, और अगर उसने जुबान खोलने की हिम्मत की तो वो सज्जल की जिंदगी को एक ऐसे भयानक ख्वाब में बदल देगी कि वो इलेक्ट्रिशियन मौत की दुआ मांगेगा। किस्त के क्लाइमैक्स में सस्पेंस उस वक्त इंतहा को पहुंच जाएगा जब आसिया मुलाजमा जुनीद को एक ऐसी पुरानी तस्वीर दिखाएगी जिसमें ज़ाहरा के साथ उसका वो जुड़वा भाई मौजूद है, जिसका तस्करा ज़ाहरा ने पिछली किस्त में किया था। मगर तस्वीर में उस भाई का चेहरा इस तरह खुरचा गया होगा कि वो पहचाना न जा सके, जो जुनीद के दिल में शक का एक नया तूफान खड़ा कर देगा कि क्या वो भाई वाकई मर चुका है या इसी घर के किसी खुफिया गोशे में छुपकर इन सब की बर्बादी का इंतजार कर रहा है। बिलाखिर जुनेद अपनी बेचैनी के हाथों मजबूर होकर ज़ाहरा के उस ममनुआ कमरे का ताला तोड़ने में कामयाब हो जाएगा, जहां से वन वे मिरर का रास्ता निकलता है, और वहां कदम रखते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि वो देखेगा कि पूरी दीवार पर मायरा की ऐसी तस्वीरें लगी हैं जिन पर खूनी निशानात बने हुए हैं, और कमरे में मौजूद टेप रिकॉर्डर पर उनकी निजी जिंदगी की वो तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड है जो उन्होंने अब तक इस कमरे में की थी, जिससे यह साफ जाहिर हो जाएगा कि ज़ाहरा किसी मामूली किराएदार की तलाश में नहीं थी, बल्कि वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जुनेद और मायरा की जिंदगियों को एक ऐसे जहन्नुम में झोंकना चाहती है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है। और मायरा का वो डर बिल्कुल सच साबित होगा कि ज़ाहरा की नजरें उनके बच्चे पर हैं, जो उसके नजदीक किसी पुराने गुनाह का कफ्फारा या किसी नामुकम्मल कुर्बानी का हिस्सा है।